हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हमारा 5वां दिन है। 50 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आपने ये देखना है आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। जो यंग बंगाल जो मूवमेंट होता है उसके नेता कौन थे, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हेनरी विलियम डेरोजी। हेनरी विवियन डेरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है, ये बताना है कि वो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। वो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो 352 है वो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। यानी आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक किसने लिखी थी। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो कौन लिखता है, तो एडम स्मिथ जो उसको लिखता है। एडम स्मिथ उसका लेखक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय ग्रंथ कौन सा है। विश्व का बात हो रही है, ना कि भारत का। विश्व का सबसे गहरा जो महासागरीय ग्रंथ है वो कौन सा है, तो मरियाना ग्रंथ है। कौन सा है, मरियाना ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। यानी जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था वो किससे संबंधित चलाया गया था, वो दूध से संबंधित, दूध के उत्पादन से संबंधित चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो कब शुरू होती है भारत की पंचवर्षीय योजना, 1951 में। जो 5 वर्षों का प्लान होता है वो कब से शुरू किया गया था, 1951 से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बनाई थी, किसने बताई थी, तो वाटसन और क्रिक ने बताई थी। किसने बताई थी, वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे पुराना पर्वत की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, अरावली पर्वत हो जाएगा। कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रभावित तंत्र कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रभावित तंत्र कौन सा है, तो मैग्ना कार्टा। तो कौन सा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व का है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रभाव वित्तीय, ठीक है, सबसे बड़ा प्रभाव वित्तीय है जो वो क्या है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ है। अगला क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा कब जारी हुआ। तो मैग्ना कार्टा 1215 में हुआ। मैग्ना कार्टा जो कब जारी हुआ, 1215 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। परमाणु रिएक्टर की बात हो रही है तो कौन सा था, अप्सरा। अप्सरा जो है परमाणु रिएक्टर था भारत का सबसे पहला। गदर पार्टी की स्थापना कौन करता है और कहाँ करता है, तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के अंदर होती है और 1913 में होती है। कब होती है, 1913 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील जो सबसे गहरी झील है इसकी, पृथ्वी की। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया
कौन सी गैस से निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस से निकलती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 के अंदर नीति आयोग आया था। तो नीति आयोग के पहला जो नाम था वो नीति आयोग न होकर दूसरा नाम था, आप कमेंट बॉक्स में बताओ वो नाम क्या था। लेकिन 2015 के बाद नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया और इसी के अंतर्गत कार्यों को रखा गया। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट मोनालाउ। माउंट मोनालाउ जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है किसका? विश्व का। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? बात हो रही है भारत का, याद रखना राकेश शर्मा जो है भारत का सबसे पहला ऐसा व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैसों के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज को बनाने वाला कौन था? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज को बनाने वाला था, इनकी संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के अंदर जो है 1905 को रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या आंसर होगा? नील नदी। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और किस किस के बीच में होता है? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1955 में होती है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। अगला क्वेश्चन है कलिंग वार कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का, ना कि भारत का। याद रखना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन किस चीज़ की अध्यक्ष थी? तो लोकसभा की। वो कौन थी? वो थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हमने ऊपर क्या पढ़ा था? ब्रह्म समाज की। लेकिन आर्य समाज की किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बात हो रही है विश्व का, ना कि भारत का। भारत का कौन सा हो जाएगा? भारत का हो जाएगा थार। लेकिन इसने पूछा है विश्व का सबसे बड़ा, तो विश्व सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सहारा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी राजदूत कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी राजदूत कौन थे? तो मैक्सिनियस जो था चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका प्रक्षेपण किया गया था, उसका केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल प्राइज कब से दिया जाने लगा था? 1901 से दिया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे
पहला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, सीज कैनल किन दो समुद्रों को जोड़ती है? सीज जो कैनल है वो किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध कब होता है? तो 1815 में होता है वाटरलू का युद्ध। दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन किए। आपने ये बताना कमेंट बॉक्स में आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना रिव्यू ज़रूर देना। बस मिलते हैं अगली वीडियो में।